सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस क्लास में आज हम सिक्स्थ कक्षा की साइंस का चैप्टर थर्ड करेंगे। थर्ड चैप्टर के सभी बुक वर्क को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जहां पर हमने सिक्स्थ कक्षा के सभी चैप्टर्स सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाने की कोशिश कर ली है और जहां पर आपको प्रोवाइड होंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर थर्ड, जिसका नेम है फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। नाउ फाइबर्स एंड फैब्रिक, इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज ए नेचुरल और सिंथेटिक। मीन्स के कुछ हमें यहाँ पर मटेरियल्स दिया गया है, जैसे नाइलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर एंड जूट। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें कुदरत द्वारा, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। हमें का यानी कि ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा उनमें कुछ भी रोल नहीं है। वह हमें डायरेक्ट कुदरत से, नेचर से मिले हैं, तो इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स आखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो हम कह सकते हैं मेड बाय ह्यूमन है, जो ह्यूमन ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। उसे कैसे भी कोई टू मटेरियल्स को मिक्स किया, एक नया मटेरियल तैयार किया, तो वह होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो इस तरह से हमने जहाँ पर क्लियर करना है कि नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं और सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं। तो नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो हैं वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क। ये हैं नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर ने दिए हैं। नाउ सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स, ये हैं नाइलॉन, पॉलिएस्टर। तो यह हैं मेड बाय ह्यूमन है, तो इसे हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। इस तरह से हमने इन्हें क्लासिफाई करना था। नाउ सेकंड पार्ट इज, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट है जो वो रॉन्ग है। तो जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी हम उसके सामने टी लिखेंगे, और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हम उसके सामने एफ लिखेंगे। इस तरह से हमने स्टेटमेंट्स को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट, जैम इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग है वो फाइबर्स बनाने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यह स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी, तो उसके सामने हम एफ लिखेंगे। नाउ सी, जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, इसके सामने आप एफ लिखेंगे। नाउ डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। मीन्स के जो कॉटन होती है उनमें से सीड अलग किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। इसके बाद है फिफ्थ स्टेटमेंट, वीविंग ऑफ जैम मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, इसके सामने हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। तो जो सिल्क फाइबर है क्या वो स्टेम ऑफ प्लांट से प्राप्त किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। जहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, पॉलिएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। तो जो पॉलिएस्टर है वह एक सिंथेटिक फाइबर है, तो इनने लिखा है नेचुरल फाइबर, तो यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह से आप इसे स्टेटमेंट्स को नोट कर सकते हैं, इनका क्या कंक्लूजन था आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी हमें ब्लैंक्स दिए गए थे इन्हें हम फिल करना है। नाउ प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट्स। देखो ये जो भी प्लांट फाइबर्स होते हैं, पौधे वाले रेशे होते हैं, इन्हें हम कॉटन प्लांट्स और जूट प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, इनसे हमें यह मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर्स आर। तो हमने जहाँ पर देखिए
जो भी फाइबर्स हैं ये उनके आगे टाइप्स हैं, जैसे प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर हैं वूल और सिल्क, ठीक है, जो हमें जानवरों से मिलते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं जो रेशे, ये हैं होंगे वूल और सिल्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो हमने जहाँ पर ये बताना है कि जो कॉटन और जूट हैं, ठीक है, कॉटन और जूट हैं, हमें ये किस पार्ट से, प्लांट के यानी कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ, ये हमें प्लांट्स से तो प्रोवाइड करवाते ही हैं, प्लांट हमें प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे हमें ये मिलते हैं, लेकिन कौन से पार्ट से मिलते हैं ये हमने बताना है, विच पार्ट, कौन से भाग से ये हमें मिलते हैं। तो जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कॉटन। जो कॉटन है ये हमें कॉटन बॉल्स यानी कि फ्रॉम दी सरफेस ऑफ कॉटन सीड्स और फ्रूट वाले पार्ट्स से मिलते हैं। नाउ सेकंड इज जूट। जूट है जो हमें स्टेम से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। तो यहाँ पर हमने बताना है एनी 2 आइटम्स का नेम बताना है जो कोकोनट फाइबर से बनती हैं। तो ये होंगी रोप्स और मैट्स, रोप्स और मैट्स, ये 2 आइटम्स का नेम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपने और कहीं आइटम्स का नेम सुना है, आप जानते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज द लास्ट वन ऑफ द चैप्टर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जैम एंड फाइबर्स, जैम फ्रॉम फाइबर्स। तो देखिए, यॉर्न्स आर, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जॉम्स फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर फ्रॉम जैम। तो इस तरह से हम इसका जो आंसर है वो नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। इस तरह से हमने जिन लेसन का जो भी बुक वर्क था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा यदि आपने बाकी लेसन्स का बुक वर्क भी हमारे चैनल पर करना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।